हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम का अध्ययन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग मंगलम पाठ के मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उपनिषदः वैदिक वर्णमस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तां प्रकटयन्ति। जो उपनिषद है वह वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। जो हम लोग का जो उपनिषद है इसमें वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है दर्शन शास्त्र, उसी के सिद्धांत को प्रकट करता है। फिर है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। इस उपनिषद में सभी जगह परम पुरुष ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। मतलब इस चैप्टर में सभी जगह सभी श्लोकों में परम पुरुष अर्थात परमात्मा के बारे में बताया गया है। उसके बाद है तेन परमात्मना जगत व्युत्मानुषित चास्ति स एव सर्वेशा तपसा परम लक्ष्यम। ईश्वर जो परमात्मा है वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं और वे शक्तिमान हैं। अर्थात जो ईश्वर हैं वह पृथ्वी के हर एक कण में विराजमान है तथा वह सर्वशक्तिमान है। फिर असीमन पाठे परमात्मप्रा उपनिषदा पदात्मके पैच मंत्रा संकलिता सन्ति। मतलब इस पाठ में विभिन्न उपनिषद लिए गए हैं। उन विभिन्न उपनिषदों से 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। इस पाठ में विभिन्न उपनिषदों से 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद से पहला श्लोक संकलित है। दूसरा श्लोक कठोपनिषद से, तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से, चौथा श्लोक भी मुंडक उपनिषद से और 5वां श्लोक श्वेताश्वत्र उपनिषद से संकलित है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है उपनिषद था। इस चैप्टर में किसकी महिमा के बारे में बताया गया है? तो परम पुरुष ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। फिर यह पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। उन श्लोकों का नाम आप लोग को याद रखना है, उन श्लोकों को याद रखना है। वे जो श्लोक हैं वह किन उपनिषदों से लिए गए हैं। साथ ही साथ यह भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वेद कितने होते हैं? तो वेदों की संख्या 4 है। और पुराण कितने होते हैं? पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए अब श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक है हिरण्मयीन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम तत्वपुष्णन पावरिणो सत्यधर्माय दृष्टे। अर्थात हे प्रभु, सत्य का मुख, मतलब जो सत्य का मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को हटा दें। यह जो श्लोक है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें यह बताया जाता है कि प्रभु से यह जिक्र किया जाता है कि सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। अर्थात हमें सत्य का जब प्राप्ति करना है तो मन से माया मोह को हटा देना चाहिए। दूसरा श्लोक है हि अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादनम हिमान मात्मनः। अर्थात इसमें जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान वह आत्मा विद्यमान रहती है, जिसके दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है। यह जो श्लोक है वह कठोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में आत्मा के बारे में जिक्र किया गया है। बोला जा रहा है कि जो जीवों के हृदय रूपी गुफा है उसमें अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के अर्थात उस आत्मा का दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित का अर्थ होता है संसार के माया मोह को त्याग देना। अर्थात संसार के माया मोह को त्याग कर ही जो पुरुष होते हैं, जो ऋषि होते हैं,
वो परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देव्यानः येना कर्मतृष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यह जो श्लोक है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें सत्य के बारे में बताया गया है। श्लोक का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। अर्थात सच्चाई की जीत होती है, झूठा की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। अगर हम लोग अपने रास्ते को सत्य से अपनाते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य से ही सारे कार्य करते हैं, तो परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। इसलिए जो ऋषि मुनि आत्म कल्याणकारी होते हैं वे सत्य रूपी खजाने को पाने के लिए सत्य से ही आक्रमण करते हैं। मतलब अगर परमात्मा को पाना है तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब चौथा श्लोक है यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त प्रमात्म पुरुषम उपैति दिव्यम। यह जो श्लोक है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें इसका अर्थ हो जाएगा जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर अर्थात छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। मतलब जो नदियाँ होती है वह अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जिस प्रकार मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वह भी अपने नाम और रूप को त्याग करके परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। अब पांचवा श्लोक है वेदाहमेन पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अयनाय। यह जो श्लोक है श्वेता स्वत्र उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक में परमात्मा के बारे में बताया गया है। अर्थ है मुझे ही महान पुरुष अर्थात परमात्मा जानो जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को ही जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्ति किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात ऋषियों का यही मानना है ईश्वर जो है वह प्रकाश का एक पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से, उन्हीं के हम लोग दर्शन से परमपिता ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं को जान करके हम लोग मृत्यु पर अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें।